नारद जी समझाते हैं, एक बार आप हमारी बात को मानिए और आप वापस लौट जाइए। तो उसी समय देवर्षि नारद जी की बात को मान करके वो वहां से वापस चली जाती हैं। एक बार की बात, महाराज उत्तानपाद के मन में विचार ये आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। बहुत दिनों से हम जंगल में नहीं गए हैं, शिकार खेलने नहीं गए हैं। हाथ में तलवार लेकर के महाराज उत्तानपाद जंगल की ओर चल देते हैं। इधर जब जाकर के घने से जंगल में पहुंचे, शिकार खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद को काफी समय हो जाता है। जब चल करके आए हैं महलों की ओर, महाराज अंधेरा हो गया। आकर के देखा कि महलों के फाटक बंद थे। आवाज लगाई है मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ जाती है। घोड़े पर सवार होकर के उत्तानपाद जंगल में जा पहुंचे, बड़ी रानी के पास में। जब रानी सुनीति ने महाराज को आते देखा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूछने लगे हैं, महाराज क्या आज आप गलती से चले आए? हमें लगा था कि इस संसार में अब हमारा कोई नहीं है। उत्तानपाद आंखों में आंसू भर के कहने लगे, रानी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं मानी। अब आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। महाराज आपस में वार्तालाप करते करते वो रात व्यतीत हो जाती है। और जब सवेरा हुआ है, उत्तानपाद लौट करके घर पहुंचे। क्या देखा जाकर के कि रानी सुरची क्रोधित होकर के द्वार पर खड़ी थी। रानी का क्रोध देखा, उत्तानपाद ने रानी को समझाया है, लेकिन जब रानी सुरची फिर भी नहीं मानती हैं तो उत्तानपाद ने हाथ में तलवार दी और जवाब दिया, लो मार दीजिए उसे। क्या बुरा किया है उसने? आज रानी सुरची का क्रोध शांत कराने के बाद में भोजन ग्रहण किया है। महाराज प्रभु की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने के बाद उत्तानपाद को जब खबर मिली कि उनकी दोनों रानियां गर्भवती हैं, अब तो खुशियों का ठिकाना नहीं है, बड़े ही प्रसन्न हैं। कुछ समय के बाद जंगल में रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया और महलों में रानी सुरची ने एक पुत्र को जन्म दिया। महलों में रानी सुरची की सेवा के लिए हजारों दासियां लगी हुई हैं, लेकिन वो रानी सुनीति जंगल में इस तरह से पड़ी हुई है जैसे मानो उसका इस संसार में कोई ना हो। दोनों पुत्र एक ही पिता के, मगर किस्मत में कितना बड़ा फर्क है। एक वृक्ष की दो डाली है, एक वृक्ष की दो डाली है, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवनों में, एक से जल रही चिता।
रही है तो दूसरी चिता में जल रही है, ये सब किस्मत की बात होती है। कोई वन शंकर जी पूजते, कोई सीढ़ी में लगा। एक झूले पालने एक जंगल में पड़ा। महाराज उत्तम जो थे उनका पालन पोषण महलों में हो रहा है और रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव जो था वो जंगल में पल रहा है। कमल हमेशा कीचड़ में खिला करता है। मुश्किलें जब भी आती हैं कहते हैं ये जमाना जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अरे जरूरी ये थोड़ी नहीं है कि हर कोई आपकी तारीफ करे। हजारों की संख्या में बुराइयां करने वाले अधिक मिलेंगे, भलाई करने वाले दो चार मिलेंगे, मगर कभी भी अपने हौसले को कमजोर मत होने देना। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन लगातार होना चाहिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने पड़ते हैं। सफलता हमें तभी मिलती है। इधर जब दोनों बच्चों का नाम संस्करण हुआ है, रानी सुनीति का पुत्र जो था जिसका नाम ध्रुव पड़ा, सुरची के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा है। जब दोनों बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं तो एक बार की बात
कि उत्तम महलों से जंगल की ओर जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए, और जंगल की ओर से चलते चलते ध्रुव भी उन बच्चों के साथ में शामिल हो जाते हैं। बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कोई बालक अपने पिता की प्रशंसा कर रहा है तो कोई बालक अपनी मां की प्रशंसा कर रहा है। अब ध्रुव ये सोचने लगे कि पिता कौन होते हैं। यही सोच करके अपनी माँ सुनीति के पास में जा पहुंचे और माँ से कहने लगे हैं, मैया आप हमें ये बताइए कि पिता कौन होते हैं। हम पिता के दर्शन करना चाहते हैं माँ, पिता की गोद में खेलना चाहते हैं मैया, हमें हमारे पिता से मिला दीजिए। माँ कहने लगी, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला देंगे, अभी तुम छोटे हो। माँ की बात को मान करके फिर से वापस लौट के आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। इधर उत्तम ने कहा है, भैया आज ऐसा करो आप हमारे साथ हमारे पिता के दरबार में चलो। और ध्रुव ये जानना चाहते थे कि पिता होते कैसे हैं, इसलिए उत्तम के साथ चल पड़े। जब जाकर के दरबार में पहुंचे, एक नौकर ने महाराज उत्तानपाद को बताया कि ये बालक कोई और नहीं तुम्हारी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव है। और जैसे ही ध्रुव का नाम सुना, उत्तानपाद ने उत्तम को पास में खड़ा कर लिया और ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। वहीं दरबार में एक चुगिला भी खड़ा था और चुगिला को ये सब अच्छा नहीं लगा। मैया वो चुगिला कौन होते हैं जानती, कैसे होते हैं? चुगिला वो होते हैं जो ठीक तरह से सवेरा भी नहीं होने देते हैं और पड़ोस के घर में पहुंच जाते हैं चुगली करने, इधर की उधर। अपना काम जल्दी जल्दी से कर लेंगे, फिर जाकर के चुगली करने को पड़ोस के घर में पहुंचेंगे। सास और बहू का प्रेम देखा तो सास की बुराई बहू से और बहू की बुराई सास से। घर घर में लड़ाई करा देते हैं चुगला। पहले गांव में एक आध चुगला हुआ करते थे, लेकिन अब देखा जाए महाराज हर गली में हर घर घर में चुगला भरे पड़े हैं, संख्या कम नहीं हो रही। लेकिन चुगली करते समय बड़ा अच्छा लगता होगा उनको, जो लोग चुगली करके किसी के घर को बिगाड़ते हैं। उनसे कहना चाहूंगी, आप बड़ी आसानी से दूसरों के घर को बिगड़वा देते हो, लेकिन वो जो सब देख रहा है ना, उसे वक्त नहीं लगेगा आपका घर बिगाड़ने में। इसलिए कभी भी हमें किसी के बने हुए घर को नहीं बिगड़वाना चाहिए। जहां तक बने आप उसकी बनवाने की कोशिश करो। लेकिन आज के समय में लोग अपनों को ही नीचे गिराते हैं। जब भी भाई भाई में झगड़ा हो ना, तो भारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर जब भाई का झगड़ा किसी और से हो तो भाई के सिवा कोई और नजर नहीं आएगा। तब केवल सहारा भाई ही होता है। उस वक्त अपनों के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। नसीहत हर कोई देता है, मगर क्या कोई वसीयत दे देगा? जो पिता की भी सीख अच्छी नहीं लगती, पर याद रखना माता पिता की बात कड़वी बेशक लगे, पर नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जो लोग मीठा बोलते हैं ना, एक बार ऐसा विश्वास तोड़ते हैं वो लोग
वो कहीं का नहीं छोड़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप हमें आधी रात में बुलाना, हम तुम्हारे लिए वहीं पर तैयार हैं, उनके चक्कर में कहीं लड़ मत जाना, पहले उन्हें आजमा लेना आएंगे भी कि नहीं, नहीं फिर लड़ जाओ मिट जाओ। ऐसे कई दोस्त हुए हैं। इधर उस चुगला ने जब जाकर के रानी सुरुचि को बताया, महारानी आपको खबर नहीं है, आपकी सौत का पुत्र दरबार में आया है, महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा है और तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। सुरुचि ने जब ये शब्द सुना तो आग बबूला हो गई और दौड़ी दौड़ी दरबार में पहुंची। क्या देखा जाकर के कि उत्तम पाश में खड़ा है और सौत का पुत्र गोद में बैठा है। जाते जाते गाल में तमाचा दिया और गोद से उठा करके जमीन पर पटक दिया। ध्रुव रोने लगते हैं और वो रानी सुरुचि अपने पति को अपशब्द बोलने लगी। इधर रोते रोते ध्रुव चल दिए हैं और जाकर के जंगल में अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। माँ ने अपने लाल को सीने से लगा लिया और रो करके पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी ने मारो। सुन ले मेरी मैया, हम खेल रही तो भैया, तुम सुन ले। तुम सुन ले मेरी मैया, हम खेल रही तो भैया, तुम सुन ले। मैया ने लाल को सीने से लगाया और समझा करके कहने लगी, बेटा
मौसी मां नहीं बन सकती है। अरे वो तो सौतेली मां है, मां जैसा प्यार कैसे दे सकती है? तुम वहां क्यों गए थे बेटा? रोते रोते ध्रुव कहने लगे, मां अरे हम तो पिता को देखने के लिए गए थे, जानना चाहते थे कि पिता कैसे होते हैं। मां कहती है, बेटा मौसी होती विष की बेली, देख लियो घूमी जमाने में। मौसी होती विष की बेली, देख लियो भूमि जमाने में। राम को जानी सारा जमाना, पिता को कहना राम